सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम कवि कुंवर नारायण के द्वारा लिखी हुई कविता एक वृक्ष की हत्या के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कविता जानने से पहले कवि के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले कवि परिचय। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 ईस्वी में अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। आपका पहला काव्य संकलन चक्रव्यूह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो कि हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। और आपके द्वारा लिखी हुई कुछ प्रसिद्ध रचनाएं, उनमें से काव्य है इस तरह है: परिवेश, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने, तीसरा सप्तक, हम तुम, इन दिनों आदि। आपका कहानी संकलन आकारों के आसपास 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान के साथ ही 2005 ईस्वी में समग्र साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने 2009 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या में कवि कुंवर नारायण ने वृक्षों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। बचपन से ही कवि जिस वृक्ष को देखते थे, उसके न दिखने से उस वृक्ष की याद में खो जाते हैं। कवि और उस वृक्ष का एक रिश्ता बना हुआ था। कवि उस वृक्ष को दोस्त के रूप में देखते थे। वृक्ष के कट जाने पर उसकी यादें कवि को बार बार सताती हैं। नदी, हवा, जंगल की रक्षा के साथ साथ मानवीय भावनाओं की रक्षा करने की बात इस कविता के द्वारा प्रकट हुई है। सबसे पहला पद्यांश है: अब के घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियों दार खुरदुरा, तना मैला कुचैला। राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबूता। इसका सारांश इस तरह है: कवि कुंवर नारायण जी अब के बार घर लौटे तो देखा कि वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष घर के दरवाजे पर नहीं है। वे बहुत उदास हो जाते हैं, उसकी यादों में खो जाते हैं। कवि अब की बार जब घर लौटे तो देखा घर के दरवाजे पर तैनात पुराना वृक्ष नहीं था। उसकी यादों में खो जाते हुए कवि कहते हैं कि बूढ़ा वृक्ष जो चौकीदार जैसा लगता था, हमेशा मेरे दरवाजे पर तैनात रहता था। उसका शरीर बूढ़ा हो चला था, लेकिन सख्त जान, कई मौसमों से वह गुजर चुका था। झुर्रियोंदार खुरदुरा और मैला कुचैला लगता था। उसकी एक सूखी डाल राइफल सी लगती थी। फूल पत्तीदार पगड़ी थी उसकी। उसके पाँव में फटे पुराने चरमराते हुए जूते थे। वह वृक्ष अखड़ता के बलबूते मजबूत खड़ा था, छाया देते हुए, स्वच्छ हवा देते हुए, लेकिन ऐसा वृक्ष कट गया था। इस तरह कवि ने उस वृक्ष का विस्तार से। अगला पद्यांश है: धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में। कवि वृक्ष को चौकीदार की संज्ञा देते हैं। हर मौसम में, जैसे धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा वह पेट चौकन्ना होकर खाकी वर्दी में धारण कर हमारी रक्षा करता रहता था। कवि और वृक्ष में दोस्ती हो गई थी।
वे वृक्षों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। यदि वृक्षों के महत्व को हम नहीं समझेंगे और वृक्षों को इसी तरह काटते रहेंगे तो आगे आने वाले दिनों में बहुत ही संकट झेलने पड़ेंगे। दूर से ही लड़ने की चुनौती देते हुए पूछ रहा है कि कौन, और कवि उसे मौन होकर ही जवाब दे देते थे कि मैं दोस्त हूं। जब दोनों एक दूसरे से परिचित हो जाते तो वे पेड़ के नीचे की छाया में जाकर बैठ जाते थे और ठंडक का आनंद लेने लगते। अगला पद्यांश है। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश को दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। वृक्षों के महत्व को समझाते हुए कवि कहते हैं, ऐसे जानी दुश्मनों से, नादिरों से, लुटेरों से घर को, शहर को, देश को बचाना है। कवि ने स्वार्थी मनुष्य को धिक्कारा है। इन पंक्तियों में कवि कुंवर नारायण ने पर्यावरण प्रदूषण की जरूरत पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं, भारत की नदियां जल प्रदूषण के कारण गंदी नालियां बन रही हैं। वायु प्रदूषण बढ़ते बढ़ते जीव जगत के लिए जानलेवा होता जा रहा है। खान पान में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और लोग बीमार होते जा रहे हैं। पेड़ पौधों के कटने के कारण जंगल रेगिस्तान हो रहे हैं। लोग स्वार्थी होकर अमानवीय होते जा रहे हैं। कवि कहते हैं, इन सारी बुराइयों को नष्ट करके देश को जीने योग्य बनाना है। धन्यवाद।